वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोमं गतिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सारजी ग्रंथाधिराज के 320 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे जैसे जयचंद जी साहब की अपने भावार्थ के ऊपर चर्चा चल रही थी, वहाँ पे प्रश्नकर्ता का सामान्य प्रश्न था कि साहब ये तो शाही ज्ञान केवल ज्ञान होगा तब जानना देखना होगा, बट प्रारंभिक भूमिका में शक्य नहीं है क्योंकि वीतरागता नहीं हुई है और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म का उदय है। तो उसे कहते हैं अध्यात्म में मिथ्यात्व ही संसार है, और जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है तो परद्रव्य के साथ में एकत्व आदि का त्याग हो जाता है, तो वह जीव जानना देखना ज्ञान अपेक्षा से चलता है। ज्ञान और श्रद्धा अपेक्षा से जानना देखना या जानना या श्रद्धान करना हो सकता है। चारित्र की अपेक्षा से जो कमजोरी है उससे जो कर्म बंधन होता है उसको गौण कर दिया है, क्योंकि समुद्र में एक बूंद इतने को कुछ माना ही नहीं जाता है। तो ऐसी संसार इतना ही रहा है। अंत में हमने कल केवल ज्ञान क्या होता है शक्ति प्रमाण समझने का प्रयास किया था, और साथ साथ में जयचंद जी साहब कह रहे कि ऐसे तो ज्ञानी तो सभी है, क्योंकि जो ज्ञान को धारण करे वो ज्ञानी एक, और वैसे देखा जाए तो अज्ञान भाव 12वें गुण स्थान तक है, क्योंकि जब तक ज्ञानावरण का उदय है निमित्त रूप में तो अज्ञान तो वहाँ तक तो है ही, तो वैसे तो अज्ञानी 12वें तक कहा जाएगा, बट सामान्यतः ज्ञानी अज्ञानी ये मिथ्यात्व के सद्भाव असद्भाव की अपेक्षा से कहा जाता है। मिथ्यात्व का सद्भाव रहेगा अज्ञानी, मिथ्यात्व का सद्भाव नहीं रहेगा तो ज्ञानी, इस अपेक्षा से जानना चाहिए। अभी तात्पर्य हिंदी टीका 580 नंबर पेज। अभी वैसे विशेष की तो चर्चा बाद में चलेगी, बट 2-3 अच्छे बिंदु जैसे आचार्य देव ने भी टीका में दिए, जो स्वामी जी ने भली बाती खोले हुए, वहाँ से तो देखी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी तो देख लेनी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं तात्पर्य हिंदी। अब उसी कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव का विशेष प्रकार से समर्थन करते। समर्थन क्यों कर रहे? अपने को अच्छा लग रहा है इसलिए, जैसे आचार्य देव समर्थन नहीं कर रहे। वस्तु स्वरूप ऐसा है और वस्तु स्वरूप का हम समर्थन करने वाले। हमें वस्तु स्वरूप से हटना नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार रहे अपना संसार ज्यादा रहेगा नहीं, और वस्तु स्वरूप से विपरीत रहे तो संसार कभी खत्म होगा ही नहीं। अब अभी वस्तु स्वरूप से विपरीत ही रहता है, इसलिए कभी भी संसार खत्म नहीं कर पाता है। वस्तु स्वरूप से विपरीत कहाँ है? पर्याय में। द्रव्य और गुण वस्तु स्वरूप से विपरीत नहीं है। अब पर्याय ऐसा क्यों करती है? छोड़ो उसको, भूतकाल में जो हो गया, वर्तमान में वस्तु स्वरूप के अनुसार हो सकती है क्या? समर्थन वस्तु स्वरूप का चलेगा, और वस्तु स्वरूप का भी समर्थन कैसा? प्रयोजन परक। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होने के लिए जिस वस्तु स्वरूप का समर्थन करके, ध्यान करके, साधन करके काम हो सकता है उसका कर लेना चाहिए। उस बात खत्म। इतना सा धर्म, कितना धर्म? जिससे अपना प्रयोजन सधेगा ऐसी वस्तु का समर्थन करना, लक्ष्य करना, साधन करना, ध्येय करना, ध्यान करना, कुछ भी कहा चले, उसकी तरफ बढ़ना। बस बात इतनी सी है। इतनी सी बात करनी पाते हैं और इससे संसार चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं? समर्थन किसका करेंगे? कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभाव का।
दिट्ठी संयमपि नानम अकार्यम तह अवेदयम चैव। जिस प्रकार नेत्र अग्निरूप दृश्य को देखता है परंतु अग्निरूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है। इन्होंने संदुक्षण का अर्थ अलग किया, कोई बाधा नहीं, हमने चर्चा की थी 2 दिन पहले। अग्निरूप वस्तु को जो प्रज्वलित करने वाला पुरुष है वो तो उस प्रज्वलन करने का कर्ता है अग्नि का, कि भाई मैंने उसको जलाया, बट उसके नेत्र भी उसको जलाने वाले नहीं है और बाजू में खड़ा रह के कोई देख रहा है तो वो भी जलाने का कर्ता नहीं है। उसी प्रकार तपे हुए लोह पिंड के समान वह नेत्र उस अग्नि को अनुभव रूप से भोगता नहीं, वेदता नहीं। अग्नि का जो उष्णता है उसका अनुभव लोह पिंड को करना पड़ता है और वहां बाजू में उसको जो देख रहा है उसको अनुभव नहीं होता है क्योंकि वो उसमय नहीं हो रहा है। मेन बात क्या है, उसमय होने की। उसमय हुए तो वेदन भी होगा और कर्ता भी होगा, और उसमय नहीं हुए तो कर्ता भी नहीं और अनुभव भी नहीं, वेदन भी नहीं। सिंपल चीज है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी, आत्मा अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। इसको तो स्वामी जी ने ऐसा खोला है, कह नहीं सकते। मैं अपनी शक्ति प्रमाण प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने सब चर्चा सुनी पड़ी भी होगी। पूर्व में भी मुझे याद आता है, शुरू में जब समय सार जी का प्रवचन चालू किया था, माता बहन ने कहा था कोई विशेष प्रसंग था, गुरुदेव का जन्म जयंती या कुछ तो भी होगा, 320 गाथा ली थी हमने, मुझे याद आता है 4-5 दिन चली थी बीच में ही। तो यहाँ पे इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी, अभी शुद्ध ज्ञान किसको लिया? त्रिकाली शुद्ध आत्मा को लिया है। त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी अथवा मतलब ऑप्शनल, अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। अब यहाँ पे शुद्ध ज्ञान मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और मेन क्या है? स्वयं शुद्ध उपादान रूप से, अन्य नहीं, स्वयं ही शुद्ध उपादान से न करता है न भोगता है। अब स्वयं शुद्ध उपादान से का अर्थ क्या करें? कोई प्रयास करे? और कोई करेगा प्रयास? स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। यहां पे शुद्ध ज्ञान का अर्थ, पहला जो शुद्ध ज्ञान है वो त्रिकाली है। वो त्रिकाली स्वयं शुद्ध उपादान रूप से, स्वयं त्रिकाली शुद्ध उपादान रूप से कर्ता नहीं हो रहा है और भोक्ता नहीं हो रहा है। सभी जीव, ज्ञानी जीव रहो, अज्ञानी जीव रहो, निगोद वाले रहो, संगी पंचेंद्रिय रहो, कोई भी रहो, सिद्ध का आत्मा लो त्रिकाली, अपना आत्मा लो, या भी निगोद में पड़ा हुआ आत्मा लो या नरक वाला लो, कोई भी ले लो, कोई भी आत्मा लो, उन सबका शुद्ध ज्ञान स्वयं शुद्ध उपादान रूप से करता नहीं और भोगता नहीं। अभविकामी, दुरानुदूर भविकामी, निकट भविकामी, दूर भविकामी, 4 भवि कहे मैंने अभी। अभवि तो कभी जाएगा नहीं, दुरानुदूर भवि भी जाएगा नहीं, दूर भवि थोड़े काल बाद जाएगा, निकट भवि बस थोड़े काल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ भेजना है? मोक्ष में भेजना, मोक्ष में नहीं, सुख में भेजना है उसे, मोक्ष तो भी के नहीं। शुद्ध ज्ञान भी स्वयं शुद्ध उपादान से, स्वयं शुद्ध उपादान बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं ने किया है, किसी ने कराया नहीं, कोई कराने वाला नहीं,
ये नित्य निगोध में भी शुद्ध ज्ञान अकर्ता था, अभोक्ता था, स्वयं अपने उपादान से, अपने त्रिकाली उपादान से। कर्ता तो कर्ता भोक्ता होता नहीं, लेकिन अपने स्वयं के परिणामों का तो कर्ता भोक्ता है। यहां त्रिकाली उपादान की चर्चा चल रही, क्षणिक उपादान की अभी चर्चा चालू नहीं हुई, वो अभी आएगी। त्रिकाली उपादान में जो एक जैसा बना पड़ा है ध्रुव रूप में, वो अपने स्वयं से बना हुआ है। स्वयं शुद्ध उपादान से वह उसका कर्ता नहीं और उसका भोक्ता नहीं हो रहा, ये कह रहे, क्योंकि वो दोनों चीजें लगा रहे। अब पढ़ना अच्छे से, मैं फिर से पढ़ता हूं लाइन, इसमें थोड़ा सा विस्तार भी कर सकते हम। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। मैंने बीच का निकाल दिया, अथवा वाला निकाल दिया मैंने। किसी की मेहरबानी नहीं हो रही, गजब उछलना चाहिए हमें कि देखो हमारा स्वभाव ऐसा है। हम जब निगोध में थे, नित्य निगोध में, तब भी हमारा शुद्ध उपादान, शुद्ध ज्ञान अकर्ता भोक्ता था, स्वयं के शुद्ध उपादान से। उसकी निर्मलता स्वयं से थी, अन्य से थी नहीं, अन्य ने कराई नहीं थी, अन्य कर नहीं सकता था। और यहां वो जो शुद्ध ज्ञान कहा है, जैसे आचार्य देव ने, वो अनंत गुण के समरूप अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को कह रहे। वो कभी करता हुआ नहीं, कभी भोगता हुआ नहीं, उसने कोई काम नहीं किया अभी तक। जिसे हम काम करना कहते हैं, देवगति में गए जाएंगे तो कहेंगे क्रीड़ा करने चले गए, या जो भी कोई काम किए गए, वही क्रिया किया, नंदीश्वर चले गए, समशरण की रचना कर ली, जो भी कोई काम करते होंगे वो लोग वहां बैठ, कुछ भी काम नहीं किया उसने। वहां सभा में जाके बैठ गया, इंद्र सामानिक आदि सब बैठे, कुछ नहीं किया उसने। किसने? शुद्ध उपादान। मनुष्य गति की अपेक्षा से क्या कहेंगे, जो हम कहते हैं सामान्य काम करने को, कि साहब हम व्यापार कर रहे, फैक्ट्री चला रहे, सर्विस कर रहे, या नहा रहे, धो रहे, देव पूजा कर रहे, गुरुपास्ती कर रहे, या और भी जो कोई काम होंगे, खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, कपड़े पहनने के, आभूषण पहनने के, भाई बहन की, बच्चों की शादी ब्याह कराने के, या किसी के मरण धरण में उसको पहुंचाने में, अग्नि संस्कार करने में, जो कोई लोग प्रवृत्ति कर रहे होंगे, शुद्ध ज्ञान स्वयं शुद्ध उपादान से उसका कर्ता हुआ नहीं। हमारा आत्मा कर्ता हुआ ही नहीं उसका। कौन सा आत्मा? त्रिकाली आत्मा। अब शुद्ध ज्ञान से परिणत को अभी लेंगे हम। क्या इस पे हमें विश्वास हो रहा है, श्रद्धा हो रही है? हो रही तो बहुत गजब बात है। अगर हमारे चित्त में कोई कह रहा है इसलिए हम मानेंगे नहीं, या जैसे आचार्य देव कह रहे इसलिए हम मानेंगे नहीं, सर्वज्ञ भी कहे तो भी हम मानेंगे नहीं। हमारे श्रद्धा ज्ञान में इसका निर्णय होना चाहिए। हमारे तर्क युक्ति अनुमान से, युक्ति के आलंबन से, तर्क की कसौटी पे कस के उसका निर्णय होगा, तो उस निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। और मान लो नहीं हो रहा है कुछ कारणवश, तर्क युक्ति अनुमान से करने के बाद भी हमें नहीं लगता है ऐसा कोई वस्तु होगी, और शुद्ध ज्ञान से वो स्वयं सुपादान से करता नहीं, ऐसा लग रहा होगा, कोई बाधा नहीं, कोई अपराध नहीं किया, अच्छी बात है। एटलीस्ट हमें पता तो चल रहा है, मान नहीं रहे। अब रहा प्रश्न, ये कह रहे कि वो करता है नहीं और हम मान रहे वो करता या अकर्ता नहीं हो सकता है, तो बस अभी सही कौन है गलत कौन है इसका निर्णय करना है। और निर्णय कौन करेगा? अपना ज्ञान करेगा।
गुरु तो हमें कह सकते हैं, जिनवाती हमें कह सकती, निर्णय तो हमें करना पड़ेगा। ये प्रयोजनभूत में आ जाएगा, ये परीक्षा में आ जाएगा। आप कहेंगे 7 तत्व 9 तत्व में ये कहां से आएगा? जीव तत्व की क्या, जीव तत्व क्या है? शुद्ध ज्ञानी। वो शुद्ध ज्ञान स्वभाव से किसी का कर्ता नहीं, किसी का भोक्ता नहीं, स्वयं अपने शुद्ध उपादान से इसका निर्णय करना, 7 तत्वों का निर्णय करना। 7 तत्वों में छिपी हुई ज्योति को जानना मतलब क्या करना? तो कैसे जानेंगे? उसको ऐसे ही जानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। हमारे ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा। ऐसी वस्तु हो सकती, शुद्ध ज्ञान स्वयं शुद्ध उपादान से न करता है न भोगता है। वो ऐसा नहीं कह रहे वर्तमान में नहीं, भूतकाल में भी न करता था न भोगता था, वर्तमान में न करता है, अभी भी नहीं है। अभी प्रवचन की क्रिया करते हुए भी, प्रवचन को सुनते हुए भी शुद्ध ज्ञान स्वयं शुद्ध उपादान से करता नहीं है, भोगता नहीं। प्रवचन सुनने वाला भी जीव नहीं और प्रवचन देने वाला जीव भी नहीं। और तो और या कोई चींटी मकड़ी आदि होगी, वो चींटी मकड़ी भी उसका करता नहीं, वो तो सुन भी नहीं रही। क्यों? चींटी मकड़ी 4 इंद्रिय तक होंगे, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय उनके पास कहानी नहीं। तो मन की तो बात अलग ही, संगी पंचेंद्रिय बना तो अलग ही। क्या चल रही विषय? जैसे आचार्य देव क्या कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान अनंत गुणों का समरूप हमारा अभेद आत्मा, ध्रुव आत्मा, हमारा कहो मेरा कहो, मेरा मतलब विद्वान का नहीं, जिसका उसका अपना 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 आत्मा स्वयं शुद्ध उपादान से न करता हुआ है न भोगता हुआ है। और कर्ता भोक्ता किसका चल रहा है? प्रकरण कर्म का चल रहा है। पूर्व की गाथा देख लेनी चाहिए, हम अभी भी चर्चा करके आए। वस्तु कितनी गजब है। जो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश और काल द्रव्य है, ये तो स्वभाव से पारणामिक भाव में है, उनके तो परिणति में भी कर्ता भोक्ता बना नहीं है पर द्रव्य का, बट स्वभाव से तो है ही नहीं और परिणति में भी नहीं है। हमारा कह रहे हैं जीव का स्वभाव से भी अकर्ता भोक्ता। गजब बात ऐसी है, हम तो प्रयोजन परक बात चल रही है, अपने जीव की बात चल रही है, क्योंकि अपने को जीव से लेना है, क्योंकि हम जीव। ऐसे तो छो के छो द्रव्य, उनका जो ध्रुव स्वभाव है, छो के छो द्रव्य में ध्रुव स्वभाव है या नहीं है? ऐसा क्यों? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। और द्रव्य सिर्फ जीव नहीं, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश काल और उद्गत, ये भी द्रव्य। और द्रव्य सत होता है और सत उत्पाद वे ध्रुव युक्त होता है। तो ध्रुवता वो परमाणु में भी, जो अभी स्कंद रूप नहीं हुआ है, वो परमाणु का अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी ध्रुव भी न करता है न भोगता है। उसकी जो रसगंध वर्ण की पर्याय हो रही, उस पर्याय का भी वो करता भोगता नहीं। और वो मान लो अभी 23 प्रकार की वर्गनारूप भोग है, अभी आप ही ये परमाणु होंगे, हम इसका क्यों लेते? क्योंकि सामने दिखता है इसे। कोई कहेगा साहब माइक से बहुत प्रेम है क्या आपको? तो इसमें जो जो परमाणु अभी स्कंद रूप हुए, पुद्गल की ऐसी विशेषता है कि उसकी स्कंद रूप पर्याय हो सकती, स्कंद रूप द्रव्य पर्याय। ये क्या है?
ये गुण पर्याय नहीं, गुण पर्याय तो उसकी काली पीली नीली जो चल रही हो, रसगंध वर्ण की जो चलेगी वो चलेगी, उसकी जो ये द्रव्य पर्याय हुई है परमाणुओं की, ये पर्याय होते हुए भी उसका जो ध्रुव स्वभाव है, पर्याय में ध्रुव स्वभाव होता नहीं, पर्याय में उत्पाद वही स्वभाव होता है, स्वभाव कह रहा हूं मैं, तो उसके उस ध्रुव स्वभाव में भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है, ना उस कंदरूप होने का, न लाल पीली नीली पर्याय करने, ना खट्टी कड़वी कशेली पर्याय करने। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आत्मा दिखता नहीं, पुद्गल दिखता है, तो पुद्गल के उदाहरण से समझने का प्रयास करें और फिर शुद्ध ज्ञान पे आ जाए। उसका जो रसगुण है वो रसगुण की पर्याय का कर्ता नहीं, वो स्कंद का कर्ता नहीं, वो जो कार्बन वर्गना रूप या औदारिक वर्गना रूप, आर वर्गना के औदारिक वर्गना रूप किसी के शरीर का हुआ है, तो इस जीव को मैंने शरीर में बांध के रखा, इसका वो पुद्गल करता नहीं। क्या कह रहे साहब? ये शरीर ने मुझे बांध के रखा है, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर, दोनों शरीर, औदारिक दिखता है, कार्बन दिखता नहीं, तो औदारिक से चर्चा करें। औदारिक शरीर किससे बना? औदारिक शरीर में रसगंध वर्ण के लक्षण दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे। रसगंध वर्ण के लक्षण जहां दिख रहे हैं वो पुद्गल से बना हुआ है, वो पुद्गल जीव को बांधने का कर्ता नहीं, और जीव उसको अच्छा अच्छा घी तेल सुगंधित द्रव्य, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा दृश्य दिखा रहा है, खिला रहा है, तो जीव भी उसका करता नहीं और वो पुद्गल भी भोगता नहीं। हम पुद्गल से आएंगे, शुद्ध ज्ञान पे भी आना है, नहीं घबराना नहीं। क्या चर्चा चल रही? हमारा भ्रम क्या है? हमने शरीर को, इंद्रियों को कितने अच्छे अच्छे दृश्य दिखाए, जीव करता क्या होता है? मैंने आंखों को इतना अच्छा दृश्य दिखाया, अच्छी जगह जाके आ गया, मैं गार्डन का दृश्य दिखाया, पेड़ का दृश्य दिखाया, सनसेट का दृश्य दिखाया, सनराइज का दृश्य दिखा, देखो साहब कैसा सनसेट हो रहा है, कैसा सनराइज हो रहा है। क्या दिखा रहा है ये जीव? शरीर को, इंद्रिय को, आंखों को, सब मैंने इसको ये खिलाया। पुद्गल कह रहा है मैंने खाया नहीं, मैंने भोगा नहीं, और जीव कह रहा है अज्ञान में मैंने किया, इस भोगा है। बोलो क्या हो रहा है? तो सब खाना पीना छोड़ दे, शरीर को खाना खिलाना छोड़ दे, चर्चा चली नहीं रही है, समझ ठीक करने की बात चल रही, बुद्धि ठिकाने लानी। खाता है कि नहीं खाता है, खिलाता है कि नहीं खिलाता, और हम क्या कहते? मैंने मनोहार से उनको इतना मस्त खिलाया, मेहमान को खिलाओगे, इसमें कोई बाधा नहीं, भूमिका अनुसार वो करना पड़ेगा, बट मान्यता में क्या रहेगा? मैं अपने शरीर को भी खिला नहीं सकता हूं, तो मेहमान को कहां से खिला सकता? वो मेहमान भी खाता नहीं, शरीर भी भोगता नहीं। 5 इंद्रिय के विषयों को हमने 40-50 पूर्व होके छोड़ दो, जाति स्मरण नहीं है, नहीं याद आता है, छोड़ दो। इस भव में हमने इन 5 इंद्रियों को क्या क्या खिलाया, क्या क्या दृश्य दिखाए, ये यहाँ प्रकरण में कह रहे, ये तो आत्मा के प्रयोजन से ही चल रहा है। मैं तो साथ में वहां भी घटित कर रहा हूं, क्योंकि पुद्गल के साथ बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है हमारा अनादिकाल से, उसको तोड़ने के लिए अभी अलग अपेक्षा से खड़ा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, 6 महीने हो गए कहीं गए नहीं, हम कहीं गए नहीं, हम क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ अच्छा संगीत ही सुना नहीं, कानों को थोड़ा सा संगीत सुना देते हैं, आंखों को कोई दृश्य ही दिखाया नहीं,
नाक को कोई अच्छी गंध ही दिखाई नहीं, इसकी खुशबू बराबर नहीं आ रही, नहीं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, नाक सिकोड़ रहे, क्या कर रहा है तू? ये कह रहे हैं ना, ये उसको कुछ करा रहा है, जीव शरीर को कुछ करा नहीं रहा है, पुद्गल को, शरीर मतलब पुद्गल, और पुद्गल जीव को कुछ नहीं कर रहा। पुद्गल ने जीव को बांधा नहीं, पुद्गल जीव को बांधने का करता नहीं, और जीव पुद्गल को निलाने का, खिलाने का, पिलाने का, घुमाने का करता नहीं। तो कौन क्या कर रहा है? तो कह रहे निश्चय से तुम देखोगे तो सब अपने अपने चतुष्टय में अपना अपना काम कर रहे हैं। निश्चय से क्या कर रहे हैं? जीव अपने चतुष्टय में काम कर रहा है, पुद्गल अपने चतुष्टय में काम कर रहा है। जीव के चतुष्टय में भी और पुद्गल के चतुष्टय में भी ध्रुव अपने चतुष्टय में काम कर रहा है, और उत्पाद वाले पर्याय अपने चतुष्टय में काम कर रहे हैं। क्योंकि पर्याय ध्रुव में नहीं, उत्पादवय ध्रुव में नहीं, ध्रुव उत्पादवय में नहीं, दोनों एक ही द्रव्य में है, बट दोनों जुदा जुदा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सब इतना भेद क्यों करा रहे? भेद ज्ञान से आज तक सभी सिद्ध हुए, हमारा सिद्ध बना भी वेद ज्ञान से ही होगा। पहले वेद ज्ञान करके विशेष करके जानेंगे, और जान के फिर जो प्रयोजन पर के उसको ग्रहण करें। जाने बिना श्रद्धान कैसे होगा? ध्रुव का श्रद्धान होगा कैसे? पहले ध्रुव को समझना पड़ेगा, बट ध्रुव को समझने के लिए उत्पादवय को भी समझना पड़ेगा। कितने परेशान हो रहे हैं हम पांच इंद्रिय के विषय में। ये कह रहे हैं पांच इंद्रिय के विषय जीव को कुछ कर नहीं रहे। मैं दो में गणित कर रहा हूं, इन्होंने शुद्ध ज्ञान पे गणित करा। मुझे पता है मैं अपनी बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूं, बट मेरा प्रयोजन बराबर चल रहा है। समझ में आ रहा है? किसी कोई शंका? प्रकरण को पकड़ना अच्छे से, क्योंकि सबसे नजदीक में शरीर से ज्यादा होता है, फिर बाहर वालों का तो बाद में देखेंगे। अकर्तृत्व भोक्तृत्व सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, निचोड़ दे रहे, निचोड़ चूलिका कह रहे, चूलिका मोक्ष अधिकार की चूलिका, जैसे ना आचार्य समापन करेंगे। मैंने कहां से लिया? मैंने शुद्ध ज्ञान से जंप लगा के पुद्गल में लेके गया। मैं कह रहा हूं धर्म आकाश काल इनका ध्रुव और इनकी परिणति दोनों कर्ता भोगता है। पुद्गल की परमाणु रूप रहो या स्कंद रूप रहो, उसमें उसका जो ध्रुव है, पुद्गल में भी ध्रुव होता है। पुद्गल में भी अनंत गुण है, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, वो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य अनादि काल से वैसा का वैसा अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आकाश के प्रदेश इतने पुद्गल की भी बात कर रहा हूं मैं, उसमें अनंत गुण है, उसमें भी ध्रुव है, और उस ध्रुव ने अपने स्वयं के ही काली पीली खट्टी कड़वी उष्ण ठंडी पर्याय की भी करती हुई नहीं, तो फिर ये जीव के शरीर का, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, गर्म पड़ गया, ऐसा हो गया, रुक्ष हो गया, चिकना हो गया, ये सब किसी का कोई करता ही नहीं। वो पुद्गल का त्रिकाली करता ही नहीं, जीव को उसने बांधा नहीं, जीव ने उसको कुछ किया नहीं। ये हो गए पांचों द्रव्य की मोटी मोटी चर्चा। अब छठवें द्रव्य जीव पे आते, जो अपना स्वयं का जीव द्रव्य है, जो हम जीवत्व धारण करके बैठे, चैतन्यत्व धारण करके बैठे हैं। ऐसा चेतन जान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है क्या
कि मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूं। किसका? प्रकरण तो कर्म का चल रहा है, पर द्रव्य का चल रहा है, बट विशेष में जब जैसे आचार्य देव करेंगे चर्चा, वो कह रहे हैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा, जिसे यहाँ शुद्ध ज्ञान कहा है, वो तो बंध और मोक्ष की अपनी स्वयं की पर्याय का भी कर्ता नहीं। तो दूसरे की कर्ता की तो बात ही क्या है। द्रव्य कर्म की बात कहाँ रह गई, नो कर्म कितना दूर रहेगा। जब वो भाव कर्म का और निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं, तो द्रव्य कर्म तो दूसरा द्रव्य अत्यंता भाव, नो कर्म दूसरा द्रव्य अत्यंता भाव, उसका कर्ता होने का सवाल ही का। तो ये अकर्तावाद और अभोक्तावाद खड़ा करके कहना क्या चाहता है भाई, तू ये अकर्तावाद और अभोक्तावाद वस्तु स्वरूप का समझ लोगे और फिर तुम पर द्रव्य में भ्रम से जो कर्ता और भोक्त तो बना त्याग दोगे और स्वभाव सन्मुख अकर्ता अभोक्ता स्वभाव के सन्मुख हो जाओगे, तुम्हारी वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख की दशा प्रकट हो जाए, वर्तमान में अनाकुलता प्रकट हो जाए। जो अतीन्द्रिय सुख, जो अनाकुलता करोड़ों रुपए खर्च करके भी मिल नहीं सकती कहाँ पे, वो तुम्हें बस स्वभाव के दर्शन मात्र से, कौन से स्वभाव के? शुद्ध ज्ञान वाले स्वभाव के, जो अकर्ता है अभोक्ता है, वो स्वयं अकर्ता है अभोक्ता है, इसलिए ऐसे शुद्ध ज्ञान से परिणत अथवा ऐसे शुद्ध ज्ञान से परिणत वो पर्याय भी स्वयं अकर्ता अभोक्ता हो जाए। वस्तु स्वरूप बहुत गजब का है। एक ही वस्तु में उत्पाद व ध्रुव की कर्ता नहीं, ध्रुव उत्पाद व का कर्ता नहीं, ध्रुव उत्पाद का कर्ता नहीं, ध्रुव व्यय का कर्ता नहीं, उत्पाद ध्रुव का कर्ता नहीं, उत्पाद व्यय का कर्ता नहीं, उत्पाद व्यय उत्पाद का कर्ता नहीं, व्यय ध्रुव का कर्ता नहीं। ऐसी सुंदर वस्तु स्वरूप की बात चल रही है और हम कर्ता बन के बैठे हैं शरीर का, पुत्र का, मकान का, दुकान का, धन का, प्रॉपर्टी का माथा लगा और ध्रुवता को भोगती, उत्पाद को भोगती नहीं। अपनी बात क्या चल रही है? कर्ता और भोगने की, करती की बात कर दी मैंने। बहुत गंभीर प्रकरण चल रहा है, अच्छे से पकड़ना, नहीं समझ में आया 50 बार पूछना, हंसी हुई तो चलेगा, बट ये समझना प्रयोजनभूत चर्चा चल रही। वो एक लाइन में गजब कर दी स्वामी जी, तो इतने उछलते, ओ गजब कर दिया दिगंबर संतों ने, वाह वाह, गजब गजब वस्तु स्वरूप खड़ा कर दी। मैं भोक्ता की क्या बात कर रहा हूं? ध्रुवता को भोगती है, उत्पाद को नहीं भोगती, व्यय को नहीं भोगती। उत्पाद ध्रुवता को नहीं भोगता है, व्यय को नहीं भोगता है। उत्पाद को भोगता है, व्यय उत्पाद को नहीं भोगता, ध्रुवता को नहीं भोगता, व्यय को भोग रहा है। समझ में आ रहा है? अब जब एक ही द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव में ऐसा चल रहा है, एक दूसरे को भोग नहीं रहे, तो पर द्रव्य का भोगना, पर द्रव्य का करना कहां से खड़ा होगा भैया? कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा अज्ञान। इस अज्ञान का कारण क्या? तो इस वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा, शुद्ध ज्ञान को समझा नहीं, उत्पाद व ध्रुवता को समझा नहीं, अकर्तृत्व भोक्तृत्व को समझा नहीं, और लगा पड़ा है आज क्या मजा है, आज क्या पकवान बना था,
क्या भोग रहा है? हिंसा, चोरी, झूठ आदि को कर रहा है। कहाँ लगा पड़ा हुआ है? कौन से भाव में तन्मय हो गया है? सब परिणमसी करता। अब अज्ञान के परिणाम का अज्ञान ही करता है, क्रोध के परिणाम का क्रोध का करता हो रहा है। आवश्यकता थी नहीं। जैसे ही शुद्ध ज्ञान का भान हो जाएगा, अकर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव का भान हो जाएगा, पता चलेगा कैसे झमेले दे रहे, क्या आवश्यकता थी ये सब झमोल? कोई आवश्यकता थी नहीं, सब भ्रम से चल रहा है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जागते हुए भी सोता है, और ज्ञानी जीव सोते हुए भी जागता है। कहाँ सो रहा है? व्यवहार में सोता है ज्ञानी, और जागता कहाँ है? निश्चय में जागता है। और अज्ञानी व्यवहार में जागता है और कैसे सो रहा है? निश्चय में सो रहा है। व्यवहार में क्या जागता है? नहीं ऐसा नहीं करना, ये अपनी वस्तु है, अपनी बैग बराबर आई क्या, अपना बराबर बना क्या, ये बराबर हुआ क्या, वो बराबर हुआ क्या, इसने पैसे दिए क्या, उसने पैसे दिए क्या। ये व्यवहार कितना करते आ रहा है? वो तो बाहर में पाप के काम में तो व्यवहार करता ही है, बराबर निभाता है। धर्म के कार्य में भी व्यवहार में इतना, ये ऐसा हुआ क्या, वो ऐसा हुआ क्या, ये ऐसा ही रखना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। इसी व्यवहार क्रिया कांड में इतना उलझ जाता है कि वो निश्चय में सोता ही रहे। बेवकूफी से हाल है, पाप का उदय कहना है। कोई रिक्वेस्ट करके आ सकता है 10-15 में, क्या है महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, फिर मेरे को बहुत ये होता है, उनको बोलना है 10-15 मिनट थोड़ा रुक जाइए, पता नहीं बाजू में चल रहा है कहाँ चल रहा है। और गजब काम किया है, जैसे आचार्य की टीका में भी ना, मतलब अमृतचंद्र देव के तो गजब है ही, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं। जैसे आचार्य देव ने भी कुछ कुछ बिंदु तो ऐसे खड़े किए हैं, जैसे अनंत ज्ञानंत दर्शनंत सुख वाला हमने जो चर्चा की थी 2-3 दिन पहले, गजब की चर्चा, गजब जी। यहाँ वो क्या कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान भी स्वयं शुद्ध उपादान से न करता है न भोगता है। ऐसे स्वभाव को अभी एक ही धुन लगनी चाहिए, और ये जितनी मेरी समझ है, ये 100% सत्य बात है, जितनी मेरी समझ है, और अपने समझ में उतर गया है, बहुत गजब काम हो। मान लो नहीं उतरा है तो अभी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ये ऐसा शुद्ध ज्ञान कहाँ पड़ा हुआ है जिसकी मुझे खोज करनी है। खोज करनी मतलब वस्तु है, बस ढूंढनी, वस्तु कहीं से लानी नहीं, उत्पन्न करनी नहीं। ये शुद्ध ज्ञान वाली वस्तु स्वभाव से ही है, अपनी ही है, बस उसकी जानकारी करनी है, उसकी प्रतीति करनी। ये सा लक्ष्य अभी जितना भी जीवन अपना बचा, जीवन में यही लक्ष्य होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी भी ये लक्ष्य होना चाहिए, और इसमें ही अपना कल्याण है। क्योंकि ये निश्चय धर्म यही कि ऐसे अकर्ता अभोक्ता स्वयं शुद्ध ज्ञान वाले स्वभाव का जो स्वयं उपादान से है, इसकी जानकारी और प्रतीति करना ये लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं, जो 6-7 साल पहले जब भी पूना से निकला था, इसी एक लक्ष्य से निकला था।
समय सार तो तभी भी पढ़ा, इतना समझ में नहीं, ये बात तो समझ में आ गई थी कि इसमें कुछ गजब बात है। 2012 में पढ़ा, बट जब विशेष और नीचे उतरते तब ख्याल में आ पाए कि इसमें कुछ गजब बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, अकर्ता अभोक्ता वाला, ये अकर्ता और अभोक्ता वाला स्वभाव ही हमें संसार समुद्र से पार कराने में समर्थ। आज तक जितने अनंतों ने संसार सागर पार किया है, जो सिद्ध अवस्था में विराजित है, जो संख्यात जीव अभी अनंत अवस्था में विराजित है महाविद्या आदि क्षेत्रों में, और जो बस थोड़े ही काल में अभी होने वाले, सम्यक दृष्टि तो हो गए, शुद्ध ज्ञान का अनुभूति हो गई, ऐसे सभी जीव इसी एक स्वभाव के लक्ष्य से, ध्येय से, ध्यान से, ज्ञान से, प्रतीति से, विश्वास से, श्रद्धा से, अनुभूति से हुए, और कोई किसी से हुआ नहीं। तीन लोक में इतनी एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, और कहीं उलझने की जरूरत नहीं, बस इजीली समझना और उसको उड़ा दे, ज्यादा उसमें समय डालना नहीं, उसका लक्षण देखना, उसके विशेष जानने की जरूरत नहीं। मैं जो मेरा फेवरेट उदाहरण 50 बार दे चुका हूं, कई तीर्थ यात्रा के लिए गए, एक जैसी 100 बैगें पड़ी, हमें अपनी बैग छाटनी, उससे अपना प्रयोजन सदने वाला, उसमें अपना सामान पड़ा हुआ है, उसे हमें भोगना है, लेना है। हम क्या करते हैं, उन 50 बैगों में से जो अपनी बैग जब तक मिलती नहीं तब तक दूसरी बैग देखते रहेंगे। जैसे हमें वो लक्षण से पता चलता ये बैग मेरी नहीं है, तुरंत दृष्टि हटा दे। दूसरी बैग देखते ये बैग मेरी नहीं, तुरंत दृष्टि, फिर उसमें डिटेल नहीं जाती, इसमें क्या क्या पड़ा है, ये किसकी बैग है, क्या है। हमने लक्षण से जान लिया ये हमारी वस्तु नहीं है, वहां से तुरंत अपना लक्ष्य हटा देते। बस ऐसे ही बाहर में अनंत वस्तु है, इनको जानने में ज्यादा समय मत बर्बाद कर। इनके मोटे मोटे लक्षण समझ लेना। इनके लक्षण क्या है, मोटा मोटा तो धर्म अधर्म आकाश काल तो दिखता ही नहीं, छोड़ दो ना उसको गौन कर। उसके विकल्प होंगे तो थोड़े हो जाएंगे, छोड़ दो। पुद्गल मेन दिखता है, पुद्गल में इतने सारे सब विकल्प खड़े हैं, बस मोटे मोटे लक्षण जान लो। रसगंध वर्ण है, हटाओ मेरी वस्तु में, रसगंध वर्ण है, हटाओ मेरी वस्तु में। चैतन्य का अभाव है, जड़पना है, मूर्ति के, हटाओ 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 हटाओ। और ये कब तक कर रहा, जब तक ये शुद्ध ज्ञान पकड़ गई। अपनी बैग आ गई, फिर बाकी के बैग का जो होना है हो जाए भाई, जिसको उठानी उठाओ, नहीं उठानी मत उठाओ। तो स्वार्थी होना चाहिए, चलेगा, यहां पे स्वार्थी हो जाओ। उपाय इतना ही, ज्यादा उलझो मत। ये ज्यादा जानकारी करने में काम नहीं होगा अपना, मजाक नहीं कर रहा हूं। काम ही नहीं होगा, उलझ जाएंगे हम। ज्यादा शास्त्र की भी पढ़ने की दरकार नहीं। मेन मोटा मोटा प्रयोजन वो टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी गजब की फॉर्मूले दिए, उनके फॉर्मूला पकड़ लो, काम हो जाएगा। गजब व्यक्ति हो गए हो। क्या कह रहे, प्रयोजन बुद्ध को जान लो, काम हो जाए, ज्यादा उलझो मत। इस कली काल में बुद्धि थोड़ी कम है, ज्यादा व्याकरण संस्कृत प्राकृत इसमें उलझो मत, अपना प्रयोजन साध लो। जो साध लेगा वो काम कर जाए। तो उसमें प्रयोजन में जिन विशेषों को जानने से, जीवाजीव तत्व के चर्चा में तीसरे अधिकार में या तीसरे में होना चाहिए। अब आप तो जीवाजीव को जानने की बात कर रहे हैं, जीवाजीव में तो पूरा आ गया, तो केवल ज्ञान हो गया। उसमें से भी जिन विशेषों को जानने से तुम्हें विशेष प्रतीति हुई, भेद ज्ञान हो जाए, सामने में आ जाए, ना जान के छोड़ दो, बाकी ज्यादा जानने की जरूरत। वो चावल को माता बहन क्या करती है, अनपढ़ है, उसके पर्टिकुलर विशेषण को पकड़ लिया,
वो ज्यादा देखती नहीं कलर कैसा है, ये कैसा है, वैसा। उसने जान लिया हाथ में, इतना कर लिया, काम हो गया है, अभी उतार लो, चावल को उतार लो। नहीं, चावल को अभी 5 मिनट रहने दो। क्या किया उसने? लक्षण से काम कर लिया। हमें भी लक्षण से काम करना। तो ये कह रहे हैं इसी प्रकार, किस प्रकार? अग्नि का जैसे उदाहरण दिया, शुद्ध ज्ञान भी मतलब नेत्र का तो दृष्टांत था, और सिद्धांत में भी मतलब शुद्ध ज्ञान भी ऐसा ही है। वो करता कुछ नहीं और भोगता कुछ नहीं। ही क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वो मिथ्या एकांत हो जाता है। सम्यक एकांत के लिए भी लगाया, मतलब और कुछ भी है जो करता नहीं है और भोगता नहीं। तो अकर्ता और भोक्ता कौन? शुद्ध ज्ञान। जैसे हम स्कूल की पढ़ाई में, आप लोगों को भी याद आता होगा, 100 मार्क का पेपर होता है, 3 घंटे होते हैं। हमने बहुत अच्छी तैयारी की और हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं फटाफट, जो अपने को क्वेश्चंस के आंसर आ रहे फटाफट लिखते हैं, और हमें लगता है कि 1.5 घंटे में 60-65 मार्क का हमने लिख दिए, मोटा मोटा हमें ख्याल में आ जाता। अब 35 मार्क का या 40 मार्क का बच्चा है और हमारे पास 1.5 घंटा है, हमें एकदम खुश हो जाते, अपना आधा काम मस्त काम हो गया, 65 मार्क का अच्छा हो गया। इसमें तो 2-3 मार्क कटेंगे, बाकी तो अपने को 60-65 मार्क तो मिल ही गए, मतलब पास तो हो ही गए। अब रही रैंक की बात, वो भी हो जाए, हम क्या थे? खुश हो जाते। ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं कि अपनी जो आत्मा वस्तु है, अपनी जो जीव वस्तु है, अपनी जो ज्ञानधारी वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, अपना जो आत्मा है ज्ञानवान, उस आत्मा में अपना जो शुद्ध ज्ञान वाला अंश है, जो अनादि से अकर्ता है, अभोक्ता है, ये तुम्हारे समझ में आ गया तो तुम्हें अभी वर्तमान में उछाल आ जाना चाहिए। अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अभी मुझे कोई टेंशन का काम नहीं, एक वस्तु मेरे में ऐसी पड़ी है जो अकर्ता भोक्ता वाली है। अब रही बात पर्याय के अकर्ता भोक्ता होने की, वो भी हो जाए, थोड़े टाइम में हो जाए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। तो ये 50%, 60%, 70% कॉन्फिडेंस आ गया। वैसे तो 100% आना चाहिए, क्योंकि वस्तु ऐसी है, बट मैं 70% ही कह रहा हूं। तो अभी 30% जो पर्याय में काम करना बाकी, जो शुद्ध ज्ञान से परिणत, वो भी हो जाएगा। वो कठिन काम नहीं, उसे मोड़ना क्या है? वो अगर परद्रव्य की तरफ जा रही और हम अपना भावना, स्वाध्याय, तत्व विचार चलने देवे, तो वो धीरे धीरे मर्यादा में आने लग जाती है, घन होने लग जाती है, और पता ही नहीं चलता कब स्वभाव के सन्मुख होगी। तो मोड़ना क्या? उत्पन्न होते हुए वो स्वभाव सन्मुख होके उत्पन्न होगी। मोड़ना कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बाहर जा रही थी और फिर अंदर लेके आ गई। वो कहते सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के पंचलब्धि के समय में जो कुछ होता है होने दो, वो ऐसी मर्यादा में आती जाती है, परिणति मर्यादा में आती करण लब्धि में चला गया। फिर जो भी गुण संक्रमण आदि जो कुछ हो रहा है, और होते होते जो नई पर्याय उत्पन्न होगी करण लब्धि के अंतिम समय बाद वाली, स्वभाव के पास ही चली गई। उसको मोड़ना कहां पर? मोड़ना कुछ नहीं पर हो जाए। तो हमें उछाल आना चाहिए। हमारा 70%, 80%, 90%, 99.99%, मैं तो कह रहा हूं 100% काम हो जाएगा अगर शुद्ध ज्ञान के अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व स्वभाव की हमें पर्याय में, ज्ञान में निर्णय हो जाए, तत्व विचार पूर्वक, विकल्पात्मक, निर्विकल्प अभी छोड़ दो। ये भी ऐसा काम है। हमारा 1.5 घंटे में जैसे हमें सेटिस्फेक्शन आ जाता, इतना हो गया, ये समझते ही हमारा काम हो जाएगा। फिर अभी रही बात शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव की, वो चर्चा हम थोड़ी विस्तार से कल करेंगे। इसमें अच्छे बिंदु देखते हैं।